Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. So, before starting the discussion for the solution, I want to say कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे वो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें तो मुझे वो हौसला मिले आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने का क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छा काम कर पाऊँ। सो अब सॉल्यूशन देखते हैं। ये प्रॉब्लम हर प्रॉब्लम आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। हर प्रॉब्लम का मीनिंग होता है। तो जो भी आप प्रॉब्लम का जो ये सॉल्यूशन है, ये सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है कि आप देख रहे हो तो सॉल्यूशन देखना है आपको, आपको सुनना है कि अच्छा इस सवाल को कैसे गुना बुना जा सकता है। तो अगर आप देखें ये फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का सवाल है, सीधा सा सवाल है, आई वी कर्व आपको दिया हुआ है। इफ़ वी यूज़ मोनोक्रोमैटिक लाइट, आपने एक मोनोक्रो पहले सवाल को समझते हैं हम। आपने कुछ ऐसा है, आपके पास ये सेटअप होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे मान लो ऐसे लाइट आके यहाँ गिरती है और फिर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कुछ ऐसा सेटअप है जी। इन जनरल ऐसे बना रहा हूँ मैं। ठीक है जी, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे है। तो अब हुआ क्या है कि लाइट गिरी। ठीक है। इफ़ द वर्क फंक्शन यानी कि इस जिस मेटल पे लाइट गिर रही है उसका वर्क फंक्शन दे दिया आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल आया समझ में? फिर एस्टिमेटेड द पावर लाइट यूज, आपने जो लाइट यूज करी है इसकी पावर पूछ रहा है ये कि जो लाइट आपने यूज करी है उसकी क्या है, यानी कि पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम। जैसे ही मैंने कि ये निकालना है वो तो देखो पहले क्या है। और एनर्जी क्या होती है बेटा? अगर मैं इन टर्म ऑफ फोटोन्स लिखूं, भाई जो लाइट है, ये लाइट यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है, जो लाइट यहाँ से एमिट हो रही है, ठीक है, ये अपन ये वेव नेचर मानते हैं ना, ये वेव यानी कि लाइट का मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटोन्स का निकलना है, यानी कि क्या निकल रहे हैं? फोटोन्स निकल रहे हैं। तो अगर मुझे पावर एनर्जी, एनर्जी को फिर मैं लिखता हूँ, एक फोटोन की एनर्जी कितनी नहीं है? मान लिया जी, आप मान क्या लिया? एक फोटोन की एनर्जी एच म्यू होती है। तो अब कितने नंबर ऑफ फोटोन निकले? भाई एक थोड़ी ना निकलेगा, बहुत सारे, तो एन नंबर ऑफ फोटोन्स। तो अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूं तो ये एक फोटोन की एनर्जी, अब लाइट किससे मिलकर बनी होती है? एन नंबर ऑफ फोटोन्स, तो टोटल एनर्जी एन एच म्यू डिवाइड बाई टाइम डिवाइड बाई टी। तो मुझे ये निकालना है। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। अब आगे लाइन पढ़ो। एज्यूम एफिशिएंसी ऑफ फोटो एमिशन 10⁻³ यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। अब आप देखो, हम क्या कहते हैं, थ्योरी क्या कहती है कि एक फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन उस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके बाहर निकलेगा अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। ऐसे करके थ्योरी पढ़ाई जाती है पूरी, यानी कि एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, अगर है तो बाहर निकल जाएगा। ऐसे सीन होता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब दूसरी बात आप देखो। अब दूसरी बात, अब ये कह रहा है आपसे कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इतना, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन द मेटल, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सवाल में गिवन है कितना? 10⁻³ ऑफ एन। एन बोले तो नंबर ऑफ फोटोन, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन जितने गिरे हैं उसका 10⁻³ यानी कि -3% कैसे निकालेंगे? 1/100 इंटू एन। सो इसको एन को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻⁴ इंटू एन। ये ब्रिज पता चल गया। ठीक है। अब दूसरी बात, अब ग्राफ को देखते हैं। अब ये निकालने के लिए देखो मेरे को एच म्यू पता होना चाहिए। एच म्यू कैसे निकालो जी? आप ध्यान से देखो, ये -5, ये क्या दिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या दे दिया आपको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तो आपको पता है ई वी इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस फाइव। वर्क फंक्शन आपको सब कुछ गिवन है, तो एच म्यू कितना आ गया आपके पास? ई वी प्लस फाइव, ई इंटू 5 + 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच म्यू की वैल्यू आ गई। तो एच म्यू पता चल गया। अब एन बाई टी पता चल जाए तो काम हो जाए। एन बाई टी कैसे निकालूं? अब आप ध्यान से देखो, जितने इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट का मतलब क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए वो सारे यहाँ पहुँच गए, तभी तो मैक्सिमम करंट आएगा। तो इसका मतलब आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी लिख सकता हूँ मैं, चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी कि आई को क्या लिख सकता हूँ मैं? एन ई बाई टी। यानी कि एन की जगह में क्या लिख सकता हूँ? आई विल बी इक्वल्स टू एन अपॉन 10⁻⁵ इंटू ई बाई टी। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? अब एन बाई टी को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से? एन बाई टी विल बी इक्वल्स टू आई इंटू 10⁻⁵/e, ये लिख सकता हूँ।
पुट कर दो जी वैल्यू पावर में। सो P का फॉर्मूला क्या आ गया, N/T बोले तो I इंटू 10⁻⁵ बाई E इंटू एच म्यू बोले तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। P विल बी इक्वल्स टू 10 इंटू 10 माइक्रो एम्पियर इंटू 10⁵ इंटू 7, ये आ गया तुम्हारा इतने वॉट, कट कर दिया, P विल बी इक्वल्स टू 7 वॉट। सिंपल, ये आपका आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन समझाने के लिए मैंने ये इतना बड़ा ये स्टेप जो लिया है कि इलेक्ट्रॉन आएगा कितना, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आप सवाल कितने इजीली बना सकते हो, क्या क्या बातें आपको सोचनी है, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो गिवन ही है, तो ये ब्रिज बनाना आना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जो निकाल रहा है वो कैसे निकालोगे आप, वो सोचो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लाइट किससे मिलके बनी होती है, ये हमें पता चल गया ना। आइंस्टाइन के बाद फोटोन थ्योरी यही तो थी कि लाइट किससे मिलके बनी होती है, फोटोन्स से। तो अल्टीमेटली जो लाइट निकल रही है, ठीक है, वो फोटोन्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो एक फोटोन की एनर्जी आइंस्टाइन ने क्या बताई थी, एच म्यू। ठीक है, म्यू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है जी। एन की मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एनर्जी पता चल जाएगी आपको, और एनर्जी पर यूनिट टाइम वही क्या होती है, आपकी पावर होती है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन, आप अच्छा सॉल्यूशन सीख सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट सॉल्यूशन में।